हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबको पता है कि आरआरबी जेईई के अंदर इतनी ह्यूज नंबर ऑफ पोस्ट आ चुकी है और ये वाला सेशन उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो एक कन्फ्यूज़न में है कि यार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, या हम सिविल से हैं, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, सीएस से हैं, या आईटी ब्रांच से हैं, या बीएससी किए हुए हैं, पेंट में हैं, हमने पेंट वाला कोर्स किया है, तो सर हम कौन से ग्रुप के लिए एलिजिबल हैं, कौन सा फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, और अगर आपको नॉलेज है इसके बारे में सारा तो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो देखिएगा एक एक पॉइंट। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग में कौन कौन से आएंगे मैकेनिकल वाले एग्जाम ग्रुप पे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगा, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल मशीनरी, टूल्स एंड डाई मेकिंग इंजीनियर, ये सब किस में आ जाएंगे? ये आप क्या आ जाएंगे? मैकेनिकल और एलाइड में आ जाएंगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल और एलाइड में कौन कौन सा आएगी। इलेक्ट्रिकल जो प्योर इलेक्ट्रिकल होगा डबल ई, और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ द बेसिक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये किसमें ग्रुप में जाएगा? इलेक्ट्रिकल में जाएगा। और अभी बीटेक वर्सेस डिप्लोमा भी आपको बता रहा हूं मैं, ठीक ना। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपका आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग में। सुनिएगा कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में ही आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग आएगा, कंप्यूटर साइंस आएगा, और आईटी मतलब सीएसआईटी आपका आ जाएगा, क्योंकि बहुत सीएसआईटी वाले बच्चे ऐसे हैं जो परेशान हैं। अभी और भी आपकी परेशानी बढ़ेगी कि यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में देखेंगे ना, तो आपका प्योर सिविल इंजीनियरिंग तो हो ही गया। अब ये जो सिविल इंजीनियरिंग लिखा है या आगे लिखा हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, या बीएससी हो, या इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर बताया जाए, यहाँ भी सिविल वाले में ही भाग में हो सकता है, इसकी भी 800-850 जो सीटें दी गई है। यहाँ पर इसका मतलब समझना, सिविल इंजीनियरिंग अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग के बाद बीएससी भी आपका यहाँ एलिजिबल है। सिविल इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन का मतलब ये है, ये बीटेक की बात हो रही है, बीटेक की बात हो रही है, मीन्स लेटरल एंट्री की बात हो रही है। किसकी? लेटरल, जो कि बीटेक में लेटरल एंट्री लेते हैं ना, जैसे कि आपने बीएससी पहले किया। सुनिएगा, बीएससी आपने पहले 3 साल का किया, बीएससी करने के बाद अब आपका मन है बीटेक करने का, तो आपका डायरेक्ट एडमिशन किस में होगा? सेकंड ईयर में होगा, तो आप क्या कहलाएंगे? लेटरल एंट्री कहलाएंगे। वैसे ही तो यही वही चीज लिखा हुआ है, बीएससी हो आपका और इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन, तो ये बच्चे भी एलिजिबल हैं, ये बच्चे भी एलिजिबल हैं लेटरल एंट्री के लिए। मतलब लेटरल एंट्री वाले होंगे, ये वाले बच्चे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर बात आती है डिप्लोमा की। डिप्लोमा की अगर बात किया जाए, बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है सिविल इंजीनियरिंग इन 3 ईयर ड्यूरेशन और डिप्लोमा, और क्या होगा? डिप्लोमा भी होगा, भी आगे बता दे रहा हूं मैं आपको, इसकी कैटेगरी बता दे रहा हूं, डिप्लोमा। और यहाँ पर अभी जैसे बीएससी हो गए, बीएससी आपका केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में अगर होगा तो भी आप सीएमए में भर सकते हैं। एग्जाम ग्रुप का नाम है डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट केमिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन कवरिंग एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग फील्ड: पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेंट एंड कोरोजन प्रिवेंशन हो गया, पॉलीमर हो गया, नॉलेज ऑफ एनी कंप्यूटर लैंग्वेज विल बी एसेंशियल। ये किसमें कर सकते हैं? केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर में डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट और मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस, नॉलेज ऑफ एनी कंप्यूटर लैंग्वेज विल बी एसेंशियल। ये आपका पोस्ट हो गया। तो मतलब यहाँ पर आपका बीएससी भी एलिजिबल है, लेकिन बीएससी कौन से? बीएससी केमिस्ट्री फिजिक्स। और बीएससी के बाद जो बच्चे बीटेक किए हैं वो वाले भी होंगे। यहां पर आपको बता दूं मैं आपको एक पॉइंट की ध्यान दीजिएगा, जैसे बीटेक है, ठीक ना, जैसे क्या है बीटेक, बीटेक भी 2 तरीके का होता है, एक बीटेक 3 साल का होता है, एक बीटेक 3 साल का होता है, एक बीटेक 4 साल का होता है। 3 ईयर वाला बीटेक अगर आप देखोगे तो इसको लेटरल एंट्री कहते हैं। इसके बाद आप क्या करते हैं? आप बीएससी करते हैं, ठीक ना, या डिप्लोमा करते हैं, अब यहाँ पर डिप्लोमा भी आपका 2 तरीके से हो जाएगा। अगर यहाँ पर डिप्लोमा का भी मैं क्लासिफिकेशन करूं, यहाँ पर डिप्लोमा का भी क्लासिफिकेशन किया जाए 2 ईयर 3 ईयर, ठीक है ना, 2 ईयर और 3 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर, 3 ईयर वाले तो ठीक है। 2 ईयर वाले क्या करेंगे? 2 ईयर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपने 12th किया होगा, और ये चीज याद रखिएगा कि आपके मार्कशीट में जो मिली होगी फर्स्ट ईयर, जिसको आप बोलते होंगे थर्ड
एंड फोर्थ सेम लिखा होगा, फिर फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेम लिखा होगा। क्या लिखा होगा? ये सेमेस्टर लिखा होगा, ये सारा कुछ आप में लिखा होगा, तो ही आप ये 2 ईयर वाले में होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपके मार्कशीट में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर लिखा होगा तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। फिर से बता दूं, इलेक्ट्रल एंट्री वाले। और ये बात रही आपको, ये तो सारी बातें हो गई कौन कौन से एलिजिबिलिटी हैं आपको। ये हो गया बीएससी हो गया, बीएससी। अब बीएससी में क्या, बच्चे फिजिक्स भी करते हैं और केमिस्ट्री भी करते हैं, तो ये वाले भी एलिजिबल हैं। हाँ, सिविल का एक पार्ट और पेंट और ये वाला पूरा एनालिसिस करने वाला, वो भी एलिजिबल है यहाँ पर, ठीक ना, वो भी सिविल वाले पार्ट में एलिजिबल है। तो याद रखिएगा, कई बच्चों के ऐसे कमेंट आए थे। तो मेरे भाई ये बात तो मैंने आपको सब कुछ आपको बता दिया। अब आई होप आपको कोई डाउट ना रहा होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, और आपको पता है कि 36 ईयर एज तो हो ही गई है। लेकिन अब आपको ये लगता है कि आप अपने से, देखिए बहुत ऐसे बच्चे होंगे, मानता हूं कि यार भाई हो जाएगा, मेरा सब कुछ हो जाएगा, तो मानता हूं कि आपका सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये भी एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो कंपटीशन है, आपको लग रहा होगा रीजनिंग आसान है और जीएस आसान है, जीके आसान है, तो सब अपने से पढ़ा जा सकता है। मैथ आसान है, कंप्यूटर आसान है, ये सब आसान तो है ही है यार, हम सब लोग पढ़ें। लेकिन एग्जाम में क्या चाहिए आपको? एक्यूरेसी, एक्यूरेसी प्लस टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट की वजह से ही आपने देखा होगा बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, बोलते हैं यार 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने लगेगा, यार 60-70 क्वेश्चन में कर पाए, बस 30 क्वेश्चन सर पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। भाई यही मैनेजमेंट है, वही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये सर क्लियर किस तरीके से होगा? आपका एकदम अगर तैयार है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका नहीं तैयार है, कुछ आपको लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अड्डा 24/7 से जाकर जुड़ सकते हैं। और किस तरीके से जुड़ना है बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक अलग सा ग्रुप बना दिया गया है। यहाँ पर जाएंगे, AJE वाले सेगमेंट में जाइएगा, ये RRB JEE जैसे ओपन करेंगे, ये आपके पास 3 बैच हो जाएंगे। देखिए, आप चाहें तो तेजस 1.1 ले ले भाई, 1000 रुपये का करीब पड़ेगा ये। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये ना, आपको CBT 1 पूरी क्लासेज मिलेंगी। बात आती है, कुछ ऐसे बच्चे हैं कि यार हमको ये वाला बैच क्यों लेना चाहिए, क्योंकि CBT 1 और CBT 2 एक साथ पढ़ाया जाएगा। CBT 1 पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, CBT 2 में एक एक सब्जेक्ट पैरेलल चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि CBT 1 के बाद CBT 2 के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं मिलेगा, आपको 1 से 2 मंथ मिलेगा, उसमें पता नहीं तैयार कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। और इन सबका एक्सेस अगर आपको चाहिए तो महापैक ले लीजिएगा। तो पहले मैं आपको शंखनाद जैसे बता दूं, तो आपके लिए यही बेनिफिशियल होगा। यहाँ पर आपका चाहे तो 2300 रुपए में भी ले सकते हैं, और आप चाहे तो Y579 कूपन कोड लगाकर ये आपका करीब करीब 2100 दिख रहा ना, 2099। ऐप को डाउनलोड करके करेंगे 2000 का पड़ेगा। ऐप को डाउनलोड करके करेंगे कितने का पड़ेगा? 2000 का। जाकर इनरोल कर सकते हैं, और 2 साल में तो आपका बैच हो जाएगा। और सुनिए, इसके बाद और आप ये सोच रहे हो कि सर RRB भी हो जाए, SSC भी हो जाए, EPTPLSC, कुछ बच्चे तीनों फोकस कर रहे होंगे, तो आप ना सिविल इंजीनियरिंग का महापैक ले लो यार। क्या? सिविल इंजीनियरिंग का महापैक ले लो। जब आप सिविल इंजीनियरिंग का महापैक लोगे तो यहाँ पर आप कूपन कोड Y579 जैसे आप लगाओगे 2771 रुपए का पड़ेगा, और यहाँ 27 मंथ की वैलिडिटी है। आपका SSC JEE भी हो जाएगा, और आप बाद में किसी ना किसी दोस्त को प्रीफर भी इसको दे भी सकते हैं, रिफर भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, आप इसको यूज करें, ऐसा नहीं कि आपके मोबाइल ID पर ही चलेगा। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और सेशन को लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं, और डेली मेरी शाम के 7 बजे सेशन होता है, वहाँ पर भी मिलिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लव यू एंड जय हिंद साथियों।